नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लॉ एंड ऑर्डर, जी हां, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी समाज में शांतिपूर्ण स्थिति कायम करने के लिए, वही लॉ एंड ऑर्डर पर अगर दाग लगता है, धब्बा लगता है, तो सबसे पहले उस वहां के मौजूदा सत्ता सरकार पर उंगली तो ज़रूर उठती है। ऐसे ही बाबत को लेकर हम आपके सामने जानकारी रखते हैं कि कल जो वारदात 10:30 बजे घटी है प्रयागराज में, यानी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ 3 अपराधियों ने हमला किया है, वो अब सिलसिला पूरे समाज में फैल गया है। यानी उस पर अब बयानबाजी कसते हुए विपक्षी तो नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ लोगों का भी बयान आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया। यानी पुलिस कस्टडी में जिस वक्त 17 पुलिसकर्मी अतीक अहमद के साथ और उनके भाई के साथ मौजूद थे, हाथ में बारूद गन था, और ऐसे में अब यूँ बताएं कि पत्रकार के रूप में 3 अपराधी आते हैं और उनके सामने ही पुलिस के, आप यूँ कहें तो 5 उंगली के डिस्टेंस पर ही उन्होंने गोली रखी और वहीं पर उनको छल्ली कर गए। पुलिस देखती रही, मौजूदा वहां पर जितने पुलिसकर्मी थे वो देखते रह गए। ये कैसे हुआ? हालांकि आपको सुबह की रिपोर्ट बताएं तो प्रयागराज में उस वक्त जितने भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, 17 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और प्रयागराज यूपी में पूरा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यहाँ तक जितने भी सस्पेंड पुलिसकर्मी हैं उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। इस तरीके से वारदात जो घटा है, कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत अहम खड़ा हो ही रहा है। विपक्षियों का लगातार ओवैसी का बयान भी सामने आया, उनका कहना है कि प्रयागराज में यानी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। यानी देखिए, मान लेते हैं कि अतीक अहमद और उनका भाई क्यों ना बड़ा अपराधी है, 100 मर्डर किए हुए हैं, पर पुलिस कस्टडी में इस तरीके की वारदात अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो गंभीर होते ही हैं। क्या यूपी सरकार, कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, उस पर यूपी सरकार की वाहवाही तो खूब उठ रही थी क्योंकि गोलीबारी दोनों तरफ से चली थी। कल यूँ कहें तो 17 राउंड फायरिंग भी किया गया था, वहीं पर मौजूदा पुलिस भी मौजूद रही, पर उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। तत्कालीन स्थिति वहाँ की क्या रही उस पर बयान कसना तो बहुत मुश्किल है, पर यूँ कहना कि पुलिस के मौजूदगी में इस तरीके की वारदात घटती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ मान लीजिए कि अतीक अहमद, जैसा कि विजुअल्स के माध्यम में ये कुछ 50 सेकंड का वो विजुअल था जिसमें साफ तौर पर सवाल पूछे जा रहे थे मीडिया कर्मियों के द्वारा, उसमें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जवाब दे रहे थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम जैसे ही जिक्र किए वैसे ही गोली की आवाज़ धाएं धाएं गूंजने लगी। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे, वो लोग भी फरार हो गए और 3 जो अपराधी थे जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। यहां तक वो लोगों ने सरेंडर भी कर दिया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए जोरों से पुलिस का, कहीं ना कहीं देखिए एक सवाल जो अहम खड़ा हो रहा है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, सवाल भी किए जा रहे थे मीडिया कर्मी के रूप में। देश में वो 3 अपराधी आए थे, क्या वो 2 मिनट, वो जो कुछ 50 सेकंड का जो फासला था, क्या उसमें 1-2 गोली की गूंज में ही पुलिस रोक नहीं सकती थी? ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। देखिए, अतीक अहमद और अशरफ क्यों ना बहुत बड़े मुजरिम हो, पर 2 मुजरिम को मारने के बजाय 3 और 3 वैसे मुजरिम को देखने के बजाय जितने भी अपराधी है उनका मनोबल तो अब बढ़ ही गया है। एक तरफ जहां पर वाहवाही यूपी सरकार की हो रही थी एनकाउंटर को लेकर, वहीं आज कल की रिपोर्ट बता दें और आज की जो परिस्थिति है वहाँ की देखकर ये अनुमान साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि अभी यूपी में मौजूद शांति कायम करने की मांग उठ रही है। साथ ही साथ विपक्षियों का मानना है और तमाम लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं, उतने ही देर में वो 3 अपराधी, एक वहाँ पर गोली की नोक उसके सर पे, अतीक अहमद के सर पे रखता है और वहीं पर धाएं धाएं शुरू हो जाती है। इस तरीके की वारदात कितना घातक है। एक तरफ यूपी सरकार की तरह बिहार सरकार में भी वैसे सीएम की मांग उठ रही थी, तो अब वो जो तस्वीर है कहीं अब उलट पुलट दिख रही है। एक तरफ पहले की जो तस्वीर थी उस पर डिमांड हो रही थी कि बिहार में भी योगी सरकार हो, अब कल की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है अब उससे यूपी सरकार पर ही दाग उठता दिख रहा है। आपको बता दें कि कल
जैसे ही ये वारदात घटित हुई वैसे ही यूपी सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके साथ बैठक की और यहाँ तक आपको बता दें गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो भी उस समय की घटना थी ये कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई, क्या वजह रही, क्या कुछ इसके पीछे साजिश थी, इसके पीछे किसी का हाथ था, वो सभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि वो जो 3 अपराधी थे वो कोई मामूली अपराधी नहीं थे, वो अपराधी पहले भी बहुत सारे क्राइम करके बैठे हुए हैं। ऐसे में अतीक अहमद और उनका मारना, उनके भाई को मारना, वो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो खड़ा कर रहा ही है। अतीक अहमद पहले भी पुलिस कस्टडी में मौजूद होकर उन्होंने बात कही थी कि मुझे अगर प्रयागराज ले जाया गया तो कहीं ना कहीं उनके जान का खतरा हो सकता है। मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था और उसी वक्त जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं वही प्रांगण में ये घटना घटित होती है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या संवैधानिक तौर पर ये सही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देखें तो क्या ये वारदात सही रहा, क्या एक मुजरिम को मार देना कई और मुजरिम के द्वारा क्या ये वारदात सही रही, मुजरिम को सज़ा संवैधानिक तौर पे मिलती है तो वो काफ़ी सही होता है। आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बन रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।